ट्विन फ्लेम गुरुज धरती पे आके क्या करते हैं? धरती पे आके वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें वो अपने धर्म को और अपने कर्म को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि वैसे ही कर्म करते हैं जो कि इंस्पायर्ड एक्शन के तहत किए जा रहे हैं। और धर्म का मतलब उनका सिर्फ रिलीजन से नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है कुदरत। वो कुदरत को फॉलो करते हैं, नेचर के विधि के विधान को फॉलो करते हैं और नेचर के विधान को भी फॉलो करते हैं। और वो लोगों को ये कहना चाहते हैं, स्पेशली आगे आने वाले टाइम में जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ें, उनको वो ये बताना चाहते हैं कि रिलेशनशिप आप किसी से भी करो तो वो सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है या सिर्फ फिज़िकल नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप्स तो वैसे भी आप देखिए, इंसान चाहे दूसरों से कितने भी रिलेशनशिप बना ले, लेकिन अगर खुद के साथ उसका एक रिस्पेक्टफुल, एक जेन्युइन, ऑथेंटिक, कंपैशनेट रिलेशनशिप नहीं होता तो उसका दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं बन पाता। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर किसी के साथ आपका ऐसा परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बन सकता। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे ही होंगे जो आपकी विपरीत विचारधारा के होंगे और उनसे आपका टकराव भी होगा। तो अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, अगर आप सच्चाई को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वन लव को, ट्रू लव को फॉलो कर रहे हैं। ट्रू लव भी रोमांटिक नहीं होता है फ्रेंड्स। ट्रू लव एक बहुत ही प्योर इमोशन है जिसमें इंसान किसी को देने की ही सोचता है, लेने की नहीं सोचता सबसे। अब चाहे वो क्या लेता है और क्या देता है, वो सामने वाले की करंट सिचुएशन पे और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करती है। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें वैसे तो सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन अगर कोई भी ट्विन फ्लेम वॉलंटियर सरेंडर कर देता है, जो कि 5th स्टेज ऑफ दिस जर्नी भी है, सरेंडर कर देता है, तो सरेंडर करने के बाद 5th या 6th, कुछ लोग इसे 4th भी काउंट करते हैं, कई लोग कहते हैं 8 स्टेजेस हैं। सो जो बंदा और या जो इंसान सरेंडर कर देता है, जो भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, व्हाटएवर, ट्रांसजेंडर, अगर आप सरेंडर कर देते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उसके बाद आप वो डूअरशिप का जो रोल होता है उसे आप प्ले नहीं कर सकते या करना ही नहीं चाहते, तभी आप सरेंडर करते हो। तो ट्विन फ्लेम गुरुज औरों को भी यही सिखाने आते हैं, यही इंस्पिरेशन देने आते हैं कि आप ये रिश्ते नातों के जो टैग्स और जो लेबल्स हैं ना, उस पर मत पढ़िए कि ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्यार है तो इसे ऐसे ही होना होगा, ये ऐसे ही मेरी ज़िंदगी होगी तो सुखी होगी, ऐसे नहीं होगी तो सुखी नहीं होगी। अगर आप वैसे भी खुद को एक वॉलंटियर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं डिवाइस हूँ जिसे सोर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे भी, तो आपको तो क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए इतने। जब हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो हम थक जाते हैं। जब हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो हमारे में एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि हम हर चीज़ का कंट्रोल खुद ले लेते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ देते हो तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हो, रिलीव हो जाते हो, क्योंकि आप ऐसी कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे हो। और अब जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, आप कर भी नहीं रहे हो और अपने आप हो रहा है। इसी को डिवाइन ग्रेस कहते हैं। और ये डिविनिटी की स्टेज आनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे तो बहुत वर्क करना है। आपने एक पहाड़ चढ़ लिया, इसका मतलब ये थोड़े ना कि अब आपकी जर्नी ख़त्म हो गई। अब तो और आगे पहाड़ चढ़ने हैं। जहाँ पे एक पहाड़ की चोटी, वहाँ पे दूसरा शुरू होता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। जब भी हम सीता जी के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा उसमें ये देखते हैं कि शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वूमन, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वूमन। और उन्होंने कभी भी अपने मुंह से किसी के आगे ये नहीं कहा कि मेरे पति बुरे हैं, मेरे श्री राम बुरे हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने लक्ष्मण से ये ज़रूर पूछा था, कहीं कहीं पे दिखाया है, वरना जो हमने रामायण सुनी और देखी है उसमें 2-3 मेन हमने सुने वर्ड्स, जिसमें सीता जी के जंगल के जाने के एपिसोड को, या एक्साइल का जो एपिसोड था जब वो श्री राम से अलग होती है, उसको 3-4 अलग तरीक़ों से हमने देखा है। कहीं पे हमने देखा है कि श्री राम उनको कुछ नहीं बताते, सीधा फैसला कर लेते हैं कि अब वो उनसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये उनका राजधर्म है। श्री राम भी अपने आप को एक वॉलंटियर की तरह ही देखते थे। तो उनको ये लगता था कि अगर मैं अपने पर्सनल सुख के बारे में सोचूंगा
क्योंकि सीता जी के साथ रहना तो उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी थी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी, क्योंकि वो उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब ये लांछन लगने लगा कि राजा को तो बस अपने सुख की पड़ी है, प्रजा की तो उसे कोई चिंता ही नहीं है, और ये कोई प्रजा के हर व्यक्ति ने नहीं बोला था, ये किसी एक व्यक्ति ने बोला था, लेकिन फिर भी श्री राम को वो चीज़ ट्रिगर करी, उससे उन्हें दुख पहुंचा और उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक बहुत कठिन लेकिन उनके हिसाब से एक बहुत सही फैसला लेना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ राजा का, यानी कि अपने आप को वो राजा ऐसे नहीं कहते थे कि मैं राजा हूं, वो कहते थे कि मैं प्रजा का सेवक हूं, मैं नौकर हूं। जो राजा ऐसा कह सकता है और प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता है, आई एम सर्विंग द पीपल, आई एम सर्वेंट ऑफ द पीपल, तो आप खुद सोचिए कि वो राजा कैसा होगा। तो उनके लिए ये त्याग करना, और वो एक अच्छा पति भी होंगे जरूर, ऐसा राजा एक अच्छा पति भी होगा, एक अच्छा पिता भी होगा, एक अच्छा पुत्र भी होगा, जो उन्होंने समय समय पे एक अच्छा भाई भी होगा। और अगर किसी से दुश्मनी हो गई जैसे रावण, तो उसको इतना सही मजा चखाया उन्होंने, क्योंकि वो हर चीज में अच्छे थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वो नहीं थे, इसलिए तो उनको उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष की अर्धांगिनी सीता है। और उत्तम पुरुष को शक्ति कहाँ से मिलती है? हर मैस्कुलिन की शक्ति उसकी फेमिनिन से आती है। तो सीता ही उनकी शक्ति थी जो उनको इतना स्ट्रांग जिन्होंने बना दिया था। तो कहीं पे तो कहते हैं कि लक्ष्मण को सीधा आदेश दिया गया और कहा कि उन्हें जंगल में छोड़ आओ, क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं रह सकता। हाँ, उनकी भाइयों से इस बारे में बात हुई, उन्होंने अपने पूर्वजों से बात करी, वो पूरी रात सो नहीं पाए, वो बहुत परेशान रहे, क्योंकि उनको रातों रात ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे सीता का त्याग करना है। तो जब जंगल में गए और लक्ष्मण ने ये सारी बात बताई, तब सीता ने जरूर पूछा कि मुझे क्यों नहीं बताया, क्या मुझसे एक बार भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए था? ये एक रामायण में बताया। फिर एक और में ये दिखाया गया है कि श्री राम ने जब वापस अपने कक्ष में आए, सब कुछ हो गया, सीता ने उनकी हाव भाव को पढ़ा और उनसे ये कहा कि आपको क्या हुआ है, आप किस बात से परेशान हो। तो ये भी कहा जाता है कि सीता जी ने भी पता लगा लिया था। अगर श्री राम इतने अच्छे गुप्तचर थे, खुद भी गुप्तचर थे, वेश बदल के घूमते थे रातों को, लोगों पे देखते थे सब सही है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर करता है या कौन सा राजा? मैंने तो किसी और राजा को ऐसे करते हुए सुनते हुए हमने तो नहीं देखा। और आजकल के समय में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रातों को वेश बदल के नगर नगर जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोग सुखी है कि नहीं। और जहां नहीं जा सकते वहां पे अपने ही लोग रखे हुए हैं, कहीं पे सुग्रीव है, कहीं पे विभीषण है, कोई कोना नहीं छोड़ा। और ऐसे ही लोगों को जॉब दिया है, अंगद है, ऐसे ही लोगों को जॉब दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हनुमान है, खुद के चारों भाई हैं। जिसको भी जॉब दिया, ऐसे व्यक्ति को दिया जो अपना तन मन सब कुछ लुटा के, धन लुटा के, सब कुछ लुटा के अपने जॉब को करे। अपने ही जैसे लोगों को, जो उनको फॉलो करते थे, जिन पे श्री राम ट्रस्ट कर सकते थे, उन लोगों को उन्होंने ड्यूटी दी। अगर वो चाहते तो लंका के स्वामी बन सकते थे, लंका के राजा बन सकते थे, क्योंकि लंका तो उन्होंने जीत ली थी, और अपने ही किसी भाई को वहां पे बिठा सकते थे रूल करने के लिए। लेकिन क्योंकि विभीषण ने उनको सरेंडर किया था, जिसने अब एक बार श्री राम को, खुद स्वयं श्री राम को, राजा श्री राम को सरेंडर कर दिया, वो शरणागत बन गया, तो उसका फिर क्या बुरा होगा? वो तो फिर सरेंडर्ड है, तो उसको तो देखेंगे ही भगवान। ये इस थॉट के साथ सरेंडर किया था विभीषण ने, तो वही हुआ आगे जाके। तो फिर जिनकी शक्ति सीता है, तो आप सोचिए फिर सीता कैसी होंगी। तो सीता ने ही उनको बोला था कि मैं यहां से आपको छोड़ के चली जाती हूं, मुझे मत रोकिएगा, मुझे कल ही भिजवा दीजिए, और मैं अपने पिता के घर नहीं जाना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ कहीं और, जहां पे, क्योंकि प्रेगनेंसी की खबर तो दोनों को थी, जहां पे मेरे बच्चों को अच्छी बेस्ट परवरिश मिले। और वो जानबूझ के उस एरिया में गई थी जहां पे उन्हें पता था कि वाल्मीकि का आश्रम है। जो पहली वाली मैंने आपको बताई, इन सब में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। उसमें भी जब गोद भराई की रस्म होनी थी उनके पिता जनक के घर पे, तो सीता जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति से बहुत दिनों से बिछड़ी हुई हूँ, बहुत दिनों बाद हम मिले हैं, अब मैं इनके साथ कोई पल भी नहीं छोड़ना चाहती, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसी सीता के लिए भी आप सोचिए उस प्यार को निभाना कितना मुश्किल रहा होगा,
जो अपने पिता के घर भी नहीं गई गोद भराई में। एक रस्म थी, वो भी उन्होंने कहा मैं यही करूंगी अपनी सास के साथ और अपने देवरों के साथ, अपनी इस फैमिली के साथ। तो जनक चले गए। मान लीजिए अगर वो वहां चली जाती तो ये सारा जो एक्साइल है ये बहुत डिफरेंट तरीके से होता, क्योंकि श्री राम उनको वापस लाते ही नहीं, सीधा उनको न्यूज मिल जाती कि श्री राम ने आपका त्याग कर दिया, राइट। तो वो फिर अपने पिता के घर ही रहती हैं और उसी तरीके से होता। तो कहीं ना कहीं सीता जी ने अपनी इंट्यूटिव पावर से ये चीज भी फील कर ली होगी। तो उन्होंने श्री राम को ये बोला था, पहले वाले पार्ट की बात बता रही हूं, कि मुझे कहीं और नहीं जाना, मैं चाहती हूँ कि मैं वाल्मीकि आश्रम में आपके साथ जाऊं, और मैं सिंपल कपड़ों में जाना चाहती हूँ, मैं एज अ रानी नहीं जाना चाहती, मैं नॉर्मल जाना चाहती हूँ। वहां पे कोई हम रथ वथ और बहुत से लोग लेके नहीं जाएंगे, हम दोनों जाएंगे सिंपल। मुझे वहां पे जाना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन मिले। और तब ये नहीं पता था कि बच्चे हो रहे हैं, तब पता था कि बच्चा एक बेटा हो रहा है, और कुशा से कुश को बनाया था बाद में उन्होंने खुद। ये भी स्टोरी में है, कई जगह पे है कि ट्विंस पैदा हुए थे, लेकिन उनको नहीं पता था, उनको तो सिर्फ पता था कि मेरी संतान होने वाली है, ये भी नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो उन्होंने खुद ही उनसे कहा कि मुझे छोड़ दो वहां पे। तो वो एक डिवाइन फेमिनिन है जो ये जानती है, उनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन है वो ये जानती है कि मैं अगर इस प्लैनेट पे आई हूं, मेरे पति ने रावण जैसे दुष्ट को मारा है, तो मेरा भी यहाँ पे अब कोई रोल है, मेरा भी कुछ वॉलंटियरिंग है। डिवाइन फेमिनिन जिसकी माँ बन जाती है ना, फिर चाहे वो बायोलॉजिकली बने या वैसे बन जाए, अडॉप्ट कर ले किसी को भी, जानवर को, पशु को, पक्षी को, इंसान के बच्चे को, अगर वो खुद भी जन्म नहीं देती, अगर खुद देती है तो भी और नहीं भी देती तो भी, वो एक मदर का रोल तो उसे निभाना ही पड़ेगा। कि जो माँ का रोल नहीं निभा पाती 100%, बिना मोह के, बिना द्वेष के, बिना राग के, उसका जीवन नहीं सफल हो सकता एज अ ट्विन फ्लेम फेमिनिन। अगर आपका मैस्कुलिन एक रियल प्रोवाइडर है तो आपको भी एक रियल नर्चरर बनना पड़ेगा, और उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप हर वक्त साथ ही बैठे हुए हो। तो सीता ने इस चीज को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये फिजिकल जो साथ है ये जरूरी नहीं है, इमोशनल मेंटल लव होना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अपने श्री राम से प्यार करती हूँ, अपने पति से प्यार करती हूँ, तो ये जरूरी थोड़े ना कि वो हर वक्त मेरे पल्लू से बंधे रहें। और अगर एज अ राजा वो अपना धर्म निभा रहे हैं तो मैं भी एज अ रानी अपना धर्म निभाऊंगी। अगर प्रजा को लगता है कि श्री राम को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए तो मैं भी नहीं रहूंगी। वरना आप एक बात बताइए, कोई सीता जी को निकाल सकता था क्या वहां से? इज इट पॉसिबल कि अयोध्या से सीता जी को कोई निकाल दे जो खुद एक राजा की पुत्री है, राजा जनक की पुत्री है? ये तो हो ही नहीं सकता था ना। अगर ये ऐसा हो भी सकता तो श्री राम लक्ष्मण को क्यों कहते हैं ऐसा छोड़ के आओ उन्हें? क्या उनमें वापस जाके श्री राम से क्वेश्चन करने की एनर्जी नहीं थी, शक्ति नहीं थी? थी। वो चाहती तो कर सकती थी कि क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, जस्ट इन केस, जिस पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था। लेकिन जंगल में जाके उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। चलो ठीक है, नहीं बताया, कोई बात नहीं। वो उस टाइम पे दुखी जरूर हुई थी। वो एक बहुत ही, क्योंकि एक नेचुरल इमोशन है, आप किसी से इतना प्यार करते हो और आप उससे अलग हो रहे हो तो क्या आप दुखी भी नहीं होगे? आप रोगे भी नहीं? जहां उस तरफ राम पूरी रात रो रहे हैं और एक्साइल के वक्त रो रहे हैं, और बाद में कितने महीनों तक, सालों तक रोते ही रहे उनकी याद में, कितना उन्होंने सेपरेशन के पेन को पिया है। लोग क्या करते हैं, वो सेपरेशन के पेन को पी नहीं सकते, पेन से ही दूर भागते हैं। तो सेपरेशन का पेन तो बहुत बड़ा पेन है, पेन से दूर भागते हैं लोग, और इसीलिए भागते भागते इतना समय निकल जाता है। ट्विन फ्लेम डायनामिक में जो रनर और चेजर का जब रोल प्ले होता है, तो चेजर चाहे भले ही रनर के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन वो भी किसी ना किसी चीज से भाग रहा है, तभी तो भाग रहा है किसी और के पीछे। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। चेजर भाग रहा है उस दुख से, उस पेन से, उस ट्रॉमा से जिससे उसने अपना एक्सपीरियंस किया था कभी, जहां पे उसे प्यार नहीं मिला, उसे निग्लेक्ट मिला, बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया उसकी नीड्स को, उसकी बेसिक ह्यूमन नीड्स को तक इग्नोर किया। हो सकता है उसके साथ अब्यूज हुआ हो, बहुत कुछ हुआ हो लाइफ में। तो उसने ये सोच लिया कि मुझे जो प्यार देगा अब उसे मैं जाने नहीं दूंगा या दूंगी, किसी भी हालत में, कैसे भी करके, कन्विंस करके, ये करके, वो करके, सारा दिन भगवान के आगे प्रेयर करके, सब कुछ करके मैं उसे लेकर आऊंगा या आऊंगी। और ऐसा करके वो उसे भी दूर भगा देते हैं और अपनी जो असली प्रॉब्लम है उससे भी भाग रहे होते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं कि सरेंडर, छोड़ दो ये सब। पहले ये तो सोचो कि तुम किसी के पीछे भाग क्यों रहे हो, तुम्हें किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनी अपेक्षा क्यों है कि ये व्यक्ति, ये इंसान मेरा कुछ करेगा, मुझे प्यार देगा, मुझे खुशी देगा, मुझे सुख देगा। बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर जो भी आप देख रहे हो वो तो एक शीशा है, आपको मिरर दिखाया जा रहा है, आपको सामने मिरर में कोई भागते हुए दिख रहा है। या आप अगर एक इंसान के पीछे नहीं भागते हो, वैसे आपकी आदत नहीं है भागने की, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी इंस्पिरेशन मानते हैं, ये वो कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, लेकिन जहां पे किसी भी व्यक्ति ने आपको आइडिया ऑफ लव दिखा दिया कि यहां से शायद मुझे प्यार मिलेगा, फिर आप उनके पीछे भागने लग जाते हो या उनसे चिपक जाते हो, जाके अटैच, कुछ ज्यादा ही अटैच हो जाते हो। हर चीज में सोचते हो मेरी बात होनी चाहिए, मेरी बात होनी चाहिए, मैं ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में। अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं तो फिर बेकार है सब। क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करते या उस तरीके से नहीं करते जैसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं। आपको प्यार तो चाहिए लेकिन अपने हिसाब से चाहिए, और आपका अपना खुद का हिसाब तो वैसे ही ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आप पहले उन्हें तो सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये भी आप ही की क्रिएटेड एक और प्रॉब्लम है। तो सीता जी के कैरेक्टर से आप क्या सीख सकते हो एज अ ट्विन फ्लेम? कि आपको प्यार के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि प्यार आपके अंदर है। उन्होंने तो ये जान लिया, ये मान लिया, उन्हें तो पता था कि श्री राम सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, मैं ही उनके मन में बसती हूं। तो क्या फर्क पड़ता है वो मेरे सामने है नहीं है? वैसे भी मुझे बच्चा पैदा करना है, मुझे उसको मिशन वर्क सिखाना है, मुझे उसको बेस्ट एजुकेशन देनी है। मेरा तो मिशन चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अब और इम्पॉर्टेंट मिशन, मेरा नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मिशन चल रहा है। आगे जाके यही संतान तो मेरी जीवन में कुछ कर दिखाएगी फिर, और करनी चाहिए। हर माँ को यही सोचना चाहिए कि उसकी औलाद, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो बेस्ट होनी चाहिए और मोस्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए। बेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो क्लास में फर्स्ट आए हमेशा, या उसकी सबसे अच्छी नौकरी हो, बहुत मोटी सैलरी हो, 4 लंबी गाड़ियां हो। ये बेस्ट नहीं होता किसी का। बेस्ट वो होता है जो दूसरों का भी सोचता है और अपना भी ध्यान रखना जानता है। उसको अपना ध्यान रखने के लिए दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनको ऐसी संतान देनी थी, धरती माँ को, धरती के लोगों को, जैसी वो खुद थी, जितना वो, और हो सकता है वो तो यही चाहती होंगी कि मुझसे भी बेटर हो। जो गलतियां मैंने बचपन में करी या जो मैंने जवानी में करी, वो ये भी ना करें। मैं इनको ऐसा ट्रेन करूं, इनका ध्यान सिर्फ सही चीज पे, सत्य पे जाए। ये सत्य के खोजी, सत्य के प्रेमी बने, सत्य के साथ ही रहें, लवर ऑफ ट्रुथ, ना कि भ्रम के पीछे भागे। ये बहुत बड़ा मिशन है। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स मुझको कहती है ना कि व्हाट इज माय मिशन वर्क, और उनके बच्चे होते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि यही तो है तुम्हारा मिशन, और क्या मिशन चाहिए? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम धरती में आए हैं ना, तो हमें कुछ अलौकिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऐसा करना। तो आपको वही है शायद जो दूसरे कर रहे हैं, लेकिन आपको सही तरीके से करना है। इसलिए मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि अब अपने पेट से बच्चे पैदा करना शुरू कर दो कल से ही। वो तो कुदरत की देन है, अगर होनी होगी तो होएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होएगी। और होने के लिए इतना फैसिनेशन भी नहीं होना चाहिए ना कि आप समझ ही नहीं रहे हो। कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बच्चा पैदा किया और मुझसे बात की उसके इमीडिएटली बाद, और उन्होंने अपना ट्रॉमा बताया कि कितना मुश्किल था एक बच्चे को जन्म देना। और आजकल तो बहुत लोगों के सिजेरियंस हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है उठने बैठने में। उनके तो कम से कम 1-2 महीने निकल जाते हैं सिर्फ नॉर्मल होने में, क्योंकि उनको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, टाके ना कट जाए इसका डर होता है, कुछ घाव ना हो जाए उसका डर होता है, इतनी केयर करनी पड़ती है। और ऐसे में अगर गर्मी का मौसम आ जाए और साथ में बच्चे को भी, उसको भी अपना ब्रेस्ट फीडिंग इन्हें करानी होती है, कितना डिफिकल्ट है। बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखना है, बच्चे की सेहत, तो कितने लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है जब भी कोई सिजेरियन होता है। सिजेरियन बच्चा पैदा करने के बाद इतना कोई ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल डिलीवरी में भी औरत की हवा निकल जाती है पूरी तरीके से। तो इसलिए तो कहते हैं कि 9 महीने पेट में रख के उस बच्चे को इतनी तकलीफ झेल के पालना भी बहुत बड़ा एक जॉब है। उसके लिए भी हमें अपने माता पिताओं से थैंक यू बोलना चाहिए।
और ऐसे भी माता पिता हैं जो बच्चे को बहुत गंदा ट्रीट करते, पैदा भी करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात का भी गुस्सा होता है कि मैंने इसको अपने 9 महीने पेट में रखा और इतना वो किया, इसके लिए इतना दर्द सहा, और ये देखो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, ना सुनती है। इसको अपनी हवा में चलना, अपनी धुन में चलना है। कहीं ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चे बस पैदा ही करते जाते हैं। आप देखिए रोड पे एक आदमी जा रहा है, उसके पास एक बाइक है, बाइक में 3 बच्चे हैं, एक बाइक में एक आदमी, 3 बच्चे और माँ साथ में। 5-5 लोग एक बाइक पे जा रहे हैं, इतनी मुश्किल से। जाना भी है कहीं, क्या पता स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, क्या पता किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। अरे ऑटो में चले जाओ, गाड़ी ले लो, सस्ती तो आजकल सब जगह कैब्स मिल रही हैं। इतना दुख कर करके जाना है और फिर चौथा बच्चा भी पैदा करना है, उसे कहाँ अपने सर पे बिठाओगे, हेलमेट के ऊपर? तो बच्चे पैदा करने से क्या होगा? बच्चे को सही जीवन, सही सुरक्षा, सही एनवायरनमेंट, सही एजुकेशन भी मिल रही है कि नहीं, ये तो पहले से सोचना पड़ेगा, बहुत पहले से सोचना पड़ेगा, सेविंग्स करनी चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने की होड़ लगी हुई है कि मेरे बच्चे हो गए तो बस बेस्ट स्कूल में जाएं, बेस्ट प्राइवेट स्कूल ऑफ द सिटी जिसकी हाईएस्ट फीस हो, और उस फीस को चुकाने के लिए फिर दोनों माता पिता निकल जाते हैं बाहर काम करने। अब तुम दिन भर बाहर हो और बच्चा बेचारा कभी स्कूल में, कभी नौकर के साथ, कभी आया के साथ, कभी कहीं, कभी ट्यूशन में, और 10 ट्यूशन्स हैं। ये एजुकेशन है ही नहीं, ये एजुकेशन नहीं है, ये तो अत्याचार है। सही एजुकेशन तो बच्चे को जब मिलेगी जब वो किसी वेद की पढ़ाई करेगा, उपनिषद की पढ़ाई करेगा, पुराणों को पढ़ेगा, डिसिप्लिन में आएगा और कुदरत प्रेमी बनेगा। जो बच्चा कुदरत प्रेमी नहीं है, आप सोचिए उसको कितना दुख भोगना पड़ेगा आगे जाके जीवन में। जो बाहर की कुदरत को नहीं समझ पा रहा, वो अपने अंदर की कुदरत को कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अंदर की कुदरत को समझा ही नहीं। आप खुद भी तो एक नेचर ही हो, नेचर बीइंग ही हो। जितना पेड़ नेचुरल है उतना इंसान भी नेचुरल है। पर वो देखेगा पेड़ को सिर्फ एक ऐसी वस्तु जिससे टेबल और चेयर बन सकती है, ये नहीं कि वो एक जीती जागती चीज है जिससे मुझे फल मिलती है, छाया मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बिना ऑक्सीजन के तो इंसान मर ही जाएगा। सबसे बड़ा काम तो पेड़ ही करते हैं। लेकिन जब अंदर की कुदरत को नहीं समझोगे तो उसे काटोगे, नष्ट करोगे और बड़े बड़े मॉल्स बनाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओगे, सारे जंगल खत्म कर दोगे, सारे जीवों को मार दोगे, सिर्फ मैं ही बचूं इंसान। तो इसीलिए ऐसी धरती पे अच्छे और सच्चे इंसानों का होना बहुत जरूरी है। तो कहां से आएंगे? अगर आपने एक शेल्टर होम बनाया, अगर आप लड़कियों की, वृद्धाओं की, किसी ना किसी की, बच्चों की मदद करते हो या एनिमल्स की मदद करते हो, तो आपके अंदर कंपैशन है ना, आपके अंदर प्रेम है ना। ये वो वाला प्यार थोड़े ना जो लड़के और लड़की के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि बचपन से ही सही एजुकेशन मिली ही नहीं है। कुछ लोग तो धक्के खा के ही सीखते हैं, 4-5 बार अपना दिल तोड़वाते हैं फिर सीखते हैं, 4-5 बार यूज हो जाते हैं किसी ना किसी से या आइडिया ऑफ लव से। वो जो यूज कर रहे हैं उन्हें, वो भी उनके जैसे ही हैं, वो भी किसी ना किसी से यूज हुए तो बदला निकाल रहे हैं। या सिर्फ एक अफेयर की फैसिनेशन है शुरुआत में, शुरू में लगता है कि यही सही व्यक्ति है, और फिर जब कुछ वक्त निकल जाता है तो उसी से इरिटेशन होने लग जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे भी अटैचमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। रिलेशनशिप नहीं चल रहा, बहुत टॉक्सिक है, फिर भी 2 लोग साथ में बैठे हुए चिपक के, क्योंकि रिलेशनशिप चलाना है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, फिर ऐसे रिलेशनशिप बहुत गंदी तरीके से टूटते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, शेम होता है, और ऐसा लगता है कि ये तो बस कभी ठीक हो ही नहीं सकता। और शायद नहीं भी हो सकता उसमें फिजिकल अब्यूज आ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस आ गया है, पैसों की डिमांड आ गई है, या फिर बहुत ज्यादा एक एडिक्शन आ गया किसी ना किसी चीज का, क्योंकि इतना गंदा रिलेशनशिप है कि उस दर्द को पीने के लिए शराब का, किसी ड्रग का, सेक्सुअल एडिक्शन का, किसी चीज का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स कई लोग फेस करते हैं और उसके बाद ठीक होते हैं। और ये देखिए ना, इनर वर्क और सरेंडर की क्या इंपॉर्टेंस है कि आपने चाहे कितनी भी गलतियां करी हो, एक बार आपने सरेंडर कर दिया ना, आप एक बार शरणागत बन गए सोर्स के पास, तो सोर्स आपको धीरे धीरे करके सब चीजों से माफ कर देंगे और आपको ये भी सिखा देंगे कि यार तूने किया क्यों अपने साथ, तूने इतना दुख खुद को दिया क्यों, देख ये रीजन है।
और आपको जैसे जैसे रीजंस क्लियर होते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था या कर रही थी, अब मुझे आगे बढ़ना है, बहुत हो गया। तो एक सडन चेंज ऑफ एनर्जी आता है, सडन चेंज ऑफ वाइब्रेशन आता है, अपलिफ्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाती है आपकी। हम ये सब सीता और राम के लव रिलेशनशिप से, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से सीख सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ यही दो रिलेशनशिप नहीं निभाए, उन्होंने राजधर्म भी निभाया। अगर वो राजा हैं तो ये रानी है, इन्होंने भी रानी का पूरा धर्म निभाया। और जो उनको उस वक्त सही लगा, अपने पति के सपोर्ट में रही ना, कभी उन्होंने रिवील नहीं किया था कि मैं सीता हूं। अपना नाम बदल के वो वाल्मीकि आश्रम में दूसरी आइडेंटिटी के साथ रह रही थी। और क्योंकि वाल्मीकि जी ने उनको अपनी पुत्री बना लिया था, तो जाहिर सी बात है वो वहां भी गुरु की पुत्री बन के रह रही थी। उनकी आश्रम में बहुत रिस्पेक्ट थी, वो एक माँ थी, उनको बहुत बच्चे वहां पे माँ बोलते थे, वहां पे बहुत हिरन आते थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहां पे, सारा दिन शिक्षा दीक्षा की बातें होती थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी वहां पे, और एक ऑथेंटिक पॉजिटिव एनर्जी। ये नहीं कि बस जबरदस्ती हैप्पीनेस में सब हैप्पी 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 होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूजुअली बहुत से आश्रमों में होता है। आश्रमों का मतलब ही यही होता है कि जाओ वहां पे मस्ती करो, नाचो गाओ, थोड़ा सा भजन कीर्तन भी कहीं कहीं पे हो जाता है, कुछ मेडिटेशन कर लिया, अच्छा खाना खा लिया, उन्होंने आपको एक ड्रेस दे दी पहनने के लिए, और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। रिहैब सेंटर्स भी बना रखे हैं लोगों ने, बट रिहैब सेंटर और आश्रम बहुत अलग चीज है। लेकिन कई ऐसे आश्रम हैं जो हैप्पीनेस के मटेरियलिज्म की तरफ ही फोकस्ड है। लगता है बाहर से कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो रही है, पर लोगों को तो अपना दुख भुलाना है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब सोच लिया कि पब्स जाके मजा नहीं आ रहा, क्लबिंग करके मजा नहीं आ रहा, पार्टियों में मजा नहीं आ रहा, नशों में मजा नहीं आ रहा, तो अब किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे कोई और तरीके का कुछ हो रहा हो। वहां पे भी बड़े लोग आते हैं, जगह जगह से, दूर दूर से, रिलेशनशिप्स वहां भी बन जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सेरेमनीज में जाते हैं, स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स में जाते हैं, जाते तो हैं वहां पे कि हम ध्यान सीखेंगे, हम इनर वर्क करेंगे, ये करेंगे, बट वहीं पे कोई मिल जाता है उन्हें। फिर उसकी प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, अपनी तो थी। दो लोग तभी तो ऐसी जगह पे जा रहे ना, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम में हैं, और अब दोनों की प्रॉब्लम्स मिला दी हैं, अब वो और परेशान हो रहे हैं। तो आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं इसमें बहुत वेराइटीज है और बहुत फ्लेवर्स हैं। इतने तरह के रिलेशनशिप्स हैं कि सोच भी नहीं सकता इंसान। उनसे हम क्या सीखते हैं? उन्होंने तो एक ही रिलेशनशिप निभाया, सबसे पहले तो खुद का रिलेशनशिप, खुद के साथ। जो खुद के साथ लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, खुद की इज्जत नहीं करता, खुद के प्रति कंपैशनेट नहीं है, और खुद इंप्रूव नहीं होना चाहता, वो दूसरे को भी तो फिर वैसे ही देखेगा ना, या ऐसे ही लोगों के साथ घूमेगा। जो खुद पे वर्क करते हैं वो ये बात जानते हैं कि मुझे पहला रिश्ता अपने साथ निभाना है। अगर मैं खुद के साथ ही रिश्ता नहीं निभा सकता तो मैं किसी और के साथ भला क्या रिश्ता निभाऊंगा या निभाऊंगी। अकेले नहीं रह सकते लोग। आप देखिए आजकल लोगों के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल है। अगर आप उनको ये भी बोल दो ना कि आधा घंटा चुपचाप बैठे रहो, बिना हिले डुले, बिना फोन को छुए, आंखें बंद करके। शुरू में तो कई मेडिटेटर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये करना। 15 मिनट में हिल जाते हैं, 10 मिनट में उठ जाते हैं, पैर सोने लग जाते हैं, आधा घंटा भी मुश्किल होता है। तो फिर वो पूरा दिन इनर वर्क कैसे करेंगे? तो हम उनसे सीखते हैं स्टिलनेस, हम उनसे सीखते हैं कामनेस। और जब किसी गलत चीज के प्रति वो खड़े होते हैं तो आप देखिए वो कैसे बन जाते हैं। वो अंदर से तब भी काम ही होते होंगे, तभी तो बाहर से इतना स्ट्रांग एक्शन ले लेते हैं किसी को सुधारने के लिए। ताड़का को मारना आसान थोड़े ना था, मारीच सुबाहु को मारना आसान थोड़े ना था। मारीच तो फिर भी बाद में मरा था, सुबाहु तो पहले ही मर गया था। और ऐसे कितने राक्षस, इतने सारे राक्षस। तो राक्षस क्या होता है? राक्षस तो फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी है। वो खाता भी राक्षसी चीजें हैं, वो पहनता भी राक्षसी चीजें हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज राक्षसी होती है, क्योंकि वो ईगो ड्रिवन होता है। और आज की डेट में कितने लोग हैं जो ईगो ड्रिवन है। तो ऐसी ईगो ड्रिवन दुनिया में अगर आप सेल्फ के साथ जी रहे हो, सोर्स के साथ जी रहे हो, तो वही आपका मिशन है। उससे बड़ा मिशन क्या हो सकता है? तो इस सब्जेक्ट पे अगर आपके और क्वेश्चंस हैं, सीता राम कैसे ट्विन फ्लेम गुरुज हैं,
और मतलब क्यों हम उन्हें गुरु कहते हैं, इस पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, पर मैं इस पे नॉन स्टॉप जितना मर्जी चाहे बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मुझे तो लगता है कि यही सत्य है। सीताराम, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की जो लव स्टोरी है, जिसे हम लव स्टोरी कह रहे हैं, लव स्टोरी भी है पर हम उसे रोमांटिक नजरों से ना देखें तो अच्छा है। इनकी जो कहानी है यही एक तरीके का आप कह सकते हैं एक बुक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं इनकी लाइफ को। इसीलिए रामायण को सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है कि कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर तो सीताराम ही है, लेकिन आप देखिए इतने सारे और कैरेक्टर्स उनसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, एक इंसान थोड़े ना जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो जो खुद से ही नहीं जुड़ेगा वो दूसरों से क्या जुड़ेगा, जो खुद से नहीं जुड़ेगा वो सोर्स से कभी जुड़ ही नहीं सकता। If you want to be integrated with the source, then you need to connect with your inner self without fearing what other people think. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप अकेले क्यों नहीं रह सकते, आपको दम नहीं है अकेले खड़े होने का सही बात पे, वो इसीलिए है क्योंकि आपको लोगों की बड़ी चिंता है। वो लोग जो खुद इतने दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनको इतनी बीमारियां हैं, उनके घर में इतने कलेश हैं, वो लोग जो अपनी तो दिक्कतें सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो आपकी दिक्कत क्या सॉल्व करेंगे। उनसे आपको अपेक्षा है कि वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, जो खुद भ्रमित हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने लग जाओ कि भाई मैं ही हूं बस सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट के लिए मत रोएं। सपोर्ट तो आपको सोर्स से मिल रहा है और सोर्स ही आपके डूअर हैं। जब आप उनके हाथों से काम करवाएंगे ना, तो फिर आपको वैसे भी किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो औरों को सपोर्ट देना है, आपके जैसे या आपके रास्ते पे जो चल रहे हैं, या ऐसे लोग जो दुखी हैं, जिनको और लोग तंग करते हैं, आपको तो उनके लिए कुछ करना है। और हो सकता है आपका मिशन, जैसे मैंने कहा, अलग अलग एरियाज में हो सकता है। आप किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो सकते हैं, आप प्रोस्टिट्यूट्स के लिए कुछ कर रहे हो सकते हैं, आप स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कुछ कर रहे होते हैं, आप बेगर्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या आप अब्यूज चिल्ड्रन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, होमलेस बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जिनके अपने ही उन्हें ठुकरा देते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं जो अपने ही फैमिली के बच्चों को नहीं एक्सेप्ट करते, ठुकरा देते हैं उन्हें। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, परिवार में इतने लोगों के होने के बाद भी वो अनाथ रहता है। इतने रिश्तेदार, वही रिश्तेदार जो वैसे हर चीज में घुसते हैं, वैसे उनको हर बात का पता होता है, लेकिन हेल्प करने के लिए, प्यार करने के लिए, प्रेम के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो खुद से भी प्रेम नहीं करते। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो किसी और से क्या प्रेम करेगा। और खुद से प्रेम करने का मतलब नहीं कि अपने शरीर से प्यार कर रहे हो सारा दिन, वाओ व्हाट माय स्किन इज लाइक, या मेरी स्किन पे पिंपल हो रहा है, इसे छुपाना पड़ेगा वरना मैं कैसी दिखूंगी या दिखूंगा। या लड़कों का भी अपना कुछ होता है, ऐसी बॉडी चाहिए, लड़कियों का अपना होता है, सबको बॉडी चाहिए। वैसे देखा जाए तो सेक्सी बॉडी चाहिए सबको, हॉट बॉडी चाहिए सबको। और मैं ये भी नहीं कह रही कि अनहेल्दी होके बैठो, ये भी नहीं मैंने कहा आपसे। कहने का मतलब है कि इतने क्रेजी मत बनो, इतने पागल मत बनो उस चीज के लिए। प्यार अगर करना है तो पहले प्यार को समझो कि प्यार है क्या चीज। ये किस चिड़िया का नाम है, ये चिड़िया है या क्या है ये कौन सी चीज है भाई जिसके पीछे सब दुनिया पागल हो रही है। ये बार बार कह रहे इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। क्यों कह रहे इनर वर्क करो? चलो इस पे रिसर्च करता हूं, चेक तो करूं क्या होता है इनर वर्क। इनर का मतलब क्या है, वर्क का मतलब क्या है? इनर वर्क का मतलब ये आंतरिक कार्य कीजिए, अपने अंदर झांकिए, जो इतना अंदर डेप्थ है ना, जो आपको पता भी नहीं है। आप तो अंदर सिर्फ सोचते हो कि हड्डियां हैं, खून है, फ्लैश है, दैट्स ऑल। अभी तो साइंस उस लेवल पे ही नहीं गया। अभी तो आपको अपनी एनर्जी के बारे में पता ही नहीं, एनर्जी बॉडी के बारे में। हाँ, लेकिन वेद गए हैं, उपनिषद गए हैं, हमारे जो सनातन धर्म के डॉक्यूमेंट्स हैं वो गए हैं। वो कहते हैं कि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, आपके शरीर में चक्र हैं, 7 चक्र हैं आपके शरीर के अंदर अंदर ही, और 12 चक्र हैं चारों तरफ, टोटल कुल मिला के। और आपके अंदर सुषुम्न है, और आपके अंदर ईदा और पिंगला नाड़ी है, जो मेन नाड़ियां, फिर उससे सबको एनर्जी मिलती है। आपके अंदर लूनर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, आपके अंदर
मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी है, ये साइंस है, बट इसको लोग पढ़ते ही नहीं। वहां तक पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए पहला तो आप उनसे ये सीखेंगे, सीता जी से, कि उन्होंने अपने मिशन को हमेशा कितना सीरियसली लिया। जब वो रावण के यहाँ पे थी, वो डरी ही नहीं रावण से। रावण ने कितनी कोशिश करी उन्हें डराने की, राक्षसों ने, उनकी राक्षसियों ने, उनके सामने सामने गरुड़ राज के पंख काट दिए रावण ने, और उनके सामने सामने जोगी का वेश बना के जो आया था और सडनली रावण के अंदर रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। उन्होंने देखा वो कैसा है, उसकी सोने की लंका देखी, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो मिशन है। और लोग क्या करते हैं, सारा दिन भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास ही नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान के पास नहीं जाते, लोगों के पीछे जाते हैं, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, देखो ना ये करते हैं वो करते हैं। अरे वो क्या तुम्हारी हेल्प करेंगे? तुम रॉन्ग जगह पे हेल्प मांग रहे हो। और यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत लोगों के साथ। या तो फिर ऐसे किसी से हेल्प मांगो ना जो सोर्स के बारे में बात तो करे कुछ। आप तो हेल्प ही ऐसी जगहों पे मांगते हो जहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा, पूरा मटेरियलिस्टिक सेटअप में आप जाके हेल्प मांग रहे हो। तो क्या फायदा हुआ आपका इतना इनर वर्क करने का भी, या वो करने का जिसे आप इनर वर्क समझ रहे हो। दिन भर ध्यान कर रहे हो, दिन भर जाप कर रहे हो, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आती नहीं कि सारी हवा निकल जाती है, पत्ते की तरह कांपने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हो, इंसानों से। वो भी आपके जैसे ही हैं, सेम हड्डी, सेम बोन, ब्लड, हेयर स्टाइल, मतलब हेयर नहीं, किसी के बाल नहीं भी होते, झड़ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। ये स्ट्रेस क्या है? यही तो स्ट्रेस है। सोचो, पति ने एक्साइल दे दिया और पत्नी ने बोला ठीक है, कभी कांटेक्ट नहीं किया, कभी फोन मैसेज नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया। एक बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके उन्हें देखने गई थी गुरु की हेल्प से, उसमें भी जाके ऐसे कोई बात नहीं करी, बस देखा, अच्छा ठीक है चलो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी वही करेगा ना जो इनर वर्क करेगा, लूसिड ड्रीमिंग वही करेगा जो इनर वर्क करेगा। अभी तो कईयों को ये कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होते। और जो शुरू शुरू में आते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए, तो वो उन कम्युनिटी से और उन्हीं ग्रुप्स के होते हुए आते हैं जो लोगों को ये पट्टी पढ़ा देते हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो गई, बॉस अगर तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया ना उसी इंसान से जिसे तुम ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, अभी तो ये भी नहीं पता कि जिसे समझ रहे हो वो सही भी है कि नहीं, तो वही तुम्हारा यूनियन होगा, वरना नहीं होगा। यूनियन का मतलब वो क्या निकालते हैं आप समझ ही सकते हो। यूनियन वहां पे मन का मेल नहीं है, वहां पे तन का भी मेल है। तो ये वो कह रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ये भी गलत है, प्लीज समझिए, बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आप किसी से मैरिज में हो या किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आप उसके प्रति वफादार रहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज आपके लस्ट यानी कि आपके रिलेशनशिप का बेस नहीं हो सकता, और आपके यूनियन का तो बिल्कुल भी बेस नहीं हो सकता, क्योंकि यूनियन इज नॉट अबाउट दैट। यूनियन इज द कमिंग टुगेदर ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी विद इन अ पर्सन, within a person's energy body. So how can you connect it with that? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीता जी ने क्या सिखाया है ट्विन फ्लेम्स को। राम और सीता, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा था और कुछ वीडियोस बनाए भी थे इंग्लिश चैनल में, ट्विन फ्लेम गुरु सीता राम के नाम से। तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके जो गुरुज़ हैं वो कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप ऑब्वियसली माने तो, क्योंकि बिना गुरु की मदद के, बिना सरेंडर के, टोटल सरेंडर के ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जाना या फिर इसमें कुछ कर दिखाना, यानी कि बहुत ही बुरा फेज़ होता है जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का होता है। उसमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपकी वर्कआउट नहीं कर रही है, ना आपकी हेल्थ वर्कआउट कर रही होती है, ना आपका काम वर्कआउट कर रहा होता है उस टाइम पे, ना आप अंदर से अच्छा फील कर रहे होते हो, या हो सकता है कि आपको अपने परिवार के लोगों के साथ, अगर आप किसी शादी में हैं तो शादी में, किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप लगता है आपको। तो हर जगह आपको उस टाइम पे टॉक्सिसिटी नज़र आ रही होती है जब आपका हार्ड कोर डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ चलता है, ठीक है। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो हमने श्री सीता जी से सीखी हैं। कैसे
अनकंडीशनल लव को निभाया जाता है, कैसे सच्चे प्रेम को निभाया जाता है। नंबर 1, ट्रू लव तो हम डिस्कस करेंगे, अनकंडीशनल लव भी करेंगे, लेकिन नंबर 2 हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि वो अकेले भी कैसे खुश रहना जानती थी। सीता जी ने श्री राम के साथ अपना जीवन ज़रूर काटा था, उन्होंने काफ़ी वक्त उनके साथ काटा था, इनफैक्ट काफ़ी साल वो उनके साथ रही थी। और देखिए कलेश में भी लोग रहते हैं, ठीक है, आप कलेश में 200 साल भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन खुश नहीं रह सकते। और अगर प्यार से रहें तो आप 2 दिन भी अगर किसी के साथ रहें तो आपको एक अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने किसी के साथ समय व्यतीत किया जो कि इतना अच्छा था। और आपको कोई दुख नहीं होता बिछड़ने का, आपको ऐसा नहीं लगता कि हाय राम मेरे साथ क्या हुआ। उनके तो खुद के पति राम थे, राम हैं। तो अगर सीता जी को अकेले रहने में या अकेले रहने का आर्ट उनको अगर नहीं आता, तो फिर वो जब उन्होंने एक्साइल लिया था, वो उस एक्साइल में जो सेकंड टाइम वो जब अलग हुए थे तो वो नहीं हो पाता। काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप को अभी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि एक बार आपकी ट्विन फ्लेम से शादी हो गई, मान लीजिए अगर होती है तो इसका मतलब अब आपका यूनियन हो गया है, जो कि बिल्कुल ही टोटली मिथ्या, टोटली बंडल बात है, इनकम्प्लीट स्टोरी है ये। क्योंकि ऐसा भी है कि यूट्यूब पे या कई जगहों पे लोग इस चीज़ को सेल कर रहे हैं। कोई एक कपल आके बैठ जाता है और फिर कहता है कि हमें देखिए, हमने तो एक दूसरे को इतनी मुसीबतों के बाद भी हमने धरती और आसमान को एक कर दिया, हमने सब कुछ कर लिया और देखिए आज हम साथ में हैं और हम यूट्यूब पे आपको इसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। वो भी अच्छी बात है, क्या पता उन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा दुख झेला हो या कुछ किया हो। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका अगर कोई ट्विन फ्लेम है, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है तो उसी से आपकी शादी होगी। और अगर शादी हो गई तो आप यूनियन में हो, या एंगेजमेंट हो गई, जो भी जिस कंट्री के हिसाब से, तो ही आप यूनियन में हो, वरना आप यूनियन में नहीं हो। ये वो लोग सोचते हैं जिन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को या ट्विन फ्लेम का जो ये आपके अंदर एनर्जी है, इसको सिर्फ रोमांटिकली समझा है। क्योंकि रोमांस तो दोस्तों बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही फालतू चीज़ है। रोमांस तो नकली चीज़ है जो कि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस ने बनाई है ताकि आप उस रोमांस में फंसे रहो और कभी अपने असली पोटेंशियल को कभी समझ ही ना पाओ। इंसान का, मानव का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक इंसान कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी कर सकता है, अपनी शक्ति से, अपनी सोच से, समझदारी से। भगवान का काम भी कर सकता है और शैतान का भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मानव इतना पावरफुल है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो बहुत ही अनमोल जीवन होता है, बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, ये रीज़न है। लेकिन कितने ऐसे मनुष्य हैं जो इस बात को समझ पाते हैं? जो नहीं समझ पाते वो तो पशुओं से भी नीचे हैं, उनसे बहुत ऊपर पशु हैं, बहुत ऊपर। क्योंकि पशु कुदरत का सम्मान करते हैं और कुदरत के साथ ही जीते हैं। उनको सोने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, उठने के लिए और सोने के लिए उन्हें कोई गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही समय होता है अपने आप सो जाते हैं, खाना खा लेते हैं। कुछ तो बेचारे जो सड़कों पे रहते हैं, इतनी गर्मी में, इतनी लू में, इतनी धूप में, मैंने देखा है जानवर सड़क पे सो रहे होते हैं। तो अंदर से मन में एक सवाल आता है कि कितने संतुष्ट होंगे ये जो दोपहर की इतनी लू से भरी गर्मी में या सर्दियों के मौसम में भी, बारिशों में भी, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ये लोग कितनी चैन की नींद सोते हैं। काश ये चैन की नींद किसी इंसान को मिल पाती जिसको नींद नहीं आती है, जो हाइपरटेंशन का मरीज़ है, स्ट्रेस का मरीज़ है, जिसको ना जाने कितने या कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स ने परेशान कर रखा है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, और कितने तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भारत में ना जाने कितने लोगों को इस तकलीफ से जूझना पड़ता है। यहाँ पे जातिवाद की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेट्रियार्कल सिस्टम है, औरत और पुरुष को एक नज़र से नहीं देखा जाता, एक सैलरी नहीं मिलती है, और बहुत सी छोटी मोटी पॉलिटिक्स चलती रहती है हर जगह पे। और अच्छे लोग भी हैं अनडाउटेडली, तो अच्छे और बुरे का जो गेम है, राक्षस और देवता का, ये तो चलता ही रहता है। इन सब के बीच में आपको प्रेम को समझना है, असली मीनिंग क्या है, असली मतलब क्या है प्यार का, इसको समझना है आपने, ठीक है दोस्तों, ताकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्चुअली में एंजॉय कर सकें। अभी फ़िलहाल
कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे एंजॉय कर पा रहे हैं, जो इसको समझ गए हैं, लेकिन उनके भी अलग अलग रोल्स हैं, वो कुछ अलग अलग तरह के मिशंस में बिजी हैं, तो वो कर रहे हैं और वो अपना काम तो कर ही रहे हैं। वाइब्रेशन तो प्लैनेट अर्थ की उन्हीं लोगों की वजह से बढ़ रही है। और जो राक्षस जाति ने जो यहाँ पे कोहराम मचा रखा था या त्राही त्राही मचा रखी थी, और मचाते भी रहते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसको वो लोग अपनी एनर्जी से बैलेंस आउट करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे भेजा गया है सिर्फ कुछ काम वाम करने के लिए नहीं, सिर्फ जो वो हैं उस रूप में रहने के लिए, एकदम प्योर एंड ऑथेंटिक। तो वो तभी कर पाएंगे दोस्तों जब सोर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं कंप्लीटली। लेकिन उससे पहले सरेंडर करना पड़ता है, उससे पहले अपने आप को अपना आत्मसमर्पण करना पड़ता है और एक शरणागत की भांति आपको भगवान के आगे जाना पड़ता है। आप भगवान के आगे जब जाते हैं तो आप ना तो उन पे कोई फेवर कर रहे हैं, ना आपको उनसे कोई ऐसी उम्मीद लगानी है कि मतलब अगर मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतने लाख मैंने जाप कर लिया, इतना करोड़ मैंने कर लिया, या इतने हजार मैं दिन के करता हूँ, तो मैं तो भगवान का बहुत प्यारा हूँ, या मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जब लोग इनर वर्क करने आते हैं, सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि इस इनर वर्क को करके मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, क्या जो मेरा सेपरेशन हुआ है वो वापस से जुड़ जाएगा। पहली बात तो उनको यही नहीं पता कि सेपरेशन हुआ किस लिए और क्या है सेपरेशन का असली मीनिंग। तभी मैंने कहा कि जो लोग आगे जाके कभी मिलते हैं एक दूसरे से या साथ में रहते हैं, वो लोग बता सकते हैं कि हाँ हम साथ में ज़रूर हैं, लेकिन साथ में आने से कुछ बदला नहीं है, मतलब फिजिकली साथ में आने से कुछ बदला नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली तो हम अपना अपना काम कर ही रहे हैं। तो सीता जी से हम क्या सीखते हैं, आइए इस पे नज़र डालते हैं, इस तरह के प्यार पे नज़र डालते हैं। श्री राम की भी बातें करेंगे। हमारे कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स हैं, पहले ही आपको मैं बता देती हूँ, शिवा, पार्वती, राम और सीता, और राधा और कृष्ण। इन 3 कपल्स ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने वे से लोगों को पति और पत्नी में, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या पति पत्नी में के रिश्ते में प्यार को कैसे निभाया जाता है, प्यार को कैसे समझा जाता है, उसके बारे में बताया अपने जीवन के थ्रू। बाकी ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो या तो फिर द्वापर युग जब अंत होता है उसका तब पैदा होते हैं, या नेक्स्ट फिर जब पैदा होते हैं जब द्वापर युग दोबारा से शुरू होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि द्वापर युग खत्म कैसे हो जाता है और फिर शुरू कैसे हो जाता है। क्योंकि समय का जो पहिया है दोस्तों वो गोल चलता है, यानी कि राउंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलता है। जब भी कोई भी युग अंत होता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ, जब आपकी क्लॉक जैसे 6 की सुई जहाँ पे होती है, एक तो 12 की होती है ऊपर और एक 6 की होती है नीचे, राइट। तो जहाँ 6 की सुई होती है, जहाँ 6 नंबर होता है, वहाँ पे अगर आप क्लॉक वाइज तरीके से इसे समझेंगे तो वहाँ पे आपका कलयुग होता है, और सबसे ऊपर आपका स्पिरिचुअल एज होता है, यानी कि सतयुग। कलयुग खत्म होता है, कलयुग जब शुरू होता है तो वो डिसेंडिंग द्वापर के समय पे कलयुग शुरू होता है, और जब कलयुग खत्म होता है तो वापस से असेंडिंग यानी कि ऊपरी द्वापर शुरू हो जाता है। ऊपरी द्वापर में और उतरते द्वापर में सबसे बड़ा, यानी कि चढ़ते द्वापर में और उतरते द्वापर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है। उतरते द्वापर में सब कुछ खत्म होने वाला है, कलयुग की शुरुआत है। लालची लोग, पैसों की बातें, मटीरियलिस्टिक दुनिया, ये सब चलेगा कुछ 1000 सालों तक, उसके बाद उसका भी समय खत्म हो जाता है। युग साइकिल अलग चलता है और इंसान का अपना जो कार्मिक साइकिल है वो भी एक अलग चलता है। कई राक्षसों को जानबूझ के वो कलयुग में जन्म लेते हैं। कलयुग के टाइम पे पॉपुलेशन धरती की सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ शरीर ही सब कुछ होता है, शरीर ही सब है, आत्मा को कोई बात ही नहीं। आत्मा ज्ञान, असली ज्ञान और विज्ञान की बातें कोई नहीं करता, सिर्फ शारीरिक रूप, सुंदरता, कपड़े, ये वो, भूख, मतलब खाना, मतलब हर चीज़ खाते हैं कलयुग में लोग, हर चीज़, इवन मानव भी, ठीक है। मनुष्य की जो योनि में होते हैं वो भी राक्षसों का खाना खाते हैं, वो भी सारे राक्षसी काम करते हैं।
तो राक्षस की जो एनर्जी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए उस युग को कल युग कहते हैं। कल युग का मतलब है वो युग जिसमें लोग हमेशा अपने कल में जीते हैं। कलयुग का मतलब जैसा वो शब्द है वैसा ही उसका मतलब है, जो कल में जीते हैं। या तो अपने बीते हुए कल में जीते हैं लोग, या तो अपने आने वाले कल में जीते हैं। जो बीते हुए कल में जीते हैं उनको डिप्रेशन होता है, और जो आने वाले कल में जीते हैं उन्हें एंग्जाइटी होती है, और कुछ लोगों को तो शायद दोनों ही होता होगा। कलयुग में यही होता है दोस्तों। जब हम द्वापर में जाते हैं, फिर हम त्रेता में जाते हैं, फिर उसके बाद सतयुग में जाते हैं, तो अंग्रेज़ी के इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मटीरियलिस्टिक एज है, आपके कलयुग को कहा जाता है। एनर्जी एज, उसके बाद आपकी होती है मेंटल एज, फिर सतयुग को बोलते हैं एज ऑफ ट्रूथ या एनलाइटनमेंट एज। दिस इंफॉर्मेशन दैट यू सी ऑन ऑनलाइन नाउ शेयर्ड बाय अदर पीपल ऑल्सो, they actually found it from the Vedas, Upanishads only. They did not find it elsewhere. So imagine how informative and how scientific the Upanishad, Vedas, Puranas, all of these, are. And in obviously Ramayana and Mahabharata, through storytelling also, we can see how technologically and scientifically advanced they were, because they knew the body, the system, everything so well. Okay. They understand the difference between ego and self. Ravan is a lord of the demons, demonic energy. Okay. So whatever he created, he wanted that in the Kalyug, he should also get a time slot, his work. Kalyug is the shortest in the Yuga cycle. Okay. Because it creates the maximum amount of havoc. The maximum amount of havoc is created during the materialistic age. So you can imagine, but still we need it. Still it is needed to create balance on planet Earth. Otherwise planet Earth will become some other dimension and not remain Earth. And Earth, we need Earth because Earth is definitely the school. Earth is the only place where a soul can do ascension work. There is no other place. So दोस्तों, अभी आप समझ जाइए कि किस तरीके से समय का पहिया घूमता ही रहता है, समय बदलता ही रहता है, और बड़े बड़ी आत्माएं, महान आत्माएं, मास्टर्स, गुरुज, वो धरती पे जन्म लेते हैं ताकि ये जो स्कूल है, धरती एक स्कूल है। इसीलिए तो धरती का महत्व इतना ज़्यादा है पूरे ब्रह्मांड में, और इसीलिए धरती से ही सारी डायमेंशंस, जितनी भी आप मल्टीपल डायमेंशंस की बातें करते हैं, ये यहीं से ही आता है। अभी तो लोगों ने यूनिवर्स शब्द को ही नहीं समझा है, लेकिन मल्टीवर्स और ये सारे वर्सेस आजकल आने लग गए हैं मार्केट में, नई नई बातें आ रही हैं। वैसे तो ये बातें भी नई नहीं हैं, ये बातें भी बहुत पुरानी हैं, लेकिन अब वापस आ रही हैं। वापस इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम एज ऑफ एनर्जी में रहने लग गए हैं वापस से। कलयुग ख़त्म हो गया है, तो अब इतना ज़्यादा अंधकार नहीं रहेगा जितना पहले था। पहले के मुकाबले अंधकार की बातें, अनएजुकेशन, और ये जो मैन वुमेन डिफरेंस है, इनफैक्ट औरत को, बच्चों को, जानवरों को, इन तीनों में एक मासूमियत होती है। अब मैं ये नहीं कह रही सारी औरतें ऐसी होती हैं, क्योंकि क्या होता है, मासूमियत की होती है शरीर की बनावट, शारीरिक बनावट की वजह से भी ऐसा होता है। औरत के शरीर में वो 4 साइकिल्स हर महीने चलते हैं जो पृथ्वी पे चलते हैं, यानी कि सतयुग भी आता है उसमें, फिर उसके बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, कलयुग आता है, और फिर वो क्या होता है, शरीर में उसके इतनी दर्द होती है, महीने में 4 दिन उसको शरीर की एक एक, पेट के एक एक नसों का, एक एक चीज़ का आभास होता है। बहुत तकलीफ़ होती है बहुत लोगों को, बहुत औरतों को, और ये तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा आजकल के ज़माने में ही होती है, कलयुग के टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे औरत को एजुकेशन नहीं दी जाती है, या उसका सम्मान नहीं किया जाता, उसके शरीर का सम्मान नहीं किया जाता, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसको एक मशीन की तरह, एक डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है। उसका काम है अपने पति को खुश रखना, अपने पति के शारीरिक सुख की वो उपलब्धि कराए, उसको बच्चों को पाले, खाना बनाए। फिर आप कहोगे तो फिर करे क्या औरत? अगर ये भी ना करे तो करे क्या औरत? पैदा क्यों हुई है औरत? कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, औरत का तो काम ही यही है, दासी है वो, उसको दासी बनना है। तो जब हम वापस चढ़ते हुए द्वापर में जाते हैं तो नारी का सम्मान होने लगता है, और एक वुमेन सेंट्रिक या मेल सेंट्रिक सोसाइटी नहीं रहती, चिल्ड्रन ओरिएंटेड सोसाइटी बन जाती है। बहुत दुख की बात है दोस्तों, आजकल के भी युग में इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, फिर भी बच्चों के साथ ना जाने
किस तरह के घोर अपराध हो रहे हैं इस धरती पे, जो सुन के भी अंदर से मन एकदम से दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो लगता है कि यहाँ पे बच्चे सेफ ही नहीं हैं। और इतने बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, इतने गरीब बच्चे हैं, इतने मज़दूरों के बच्चे हैं, फिर भी अभी ऐसे लोग हैं धरती पे जिनको सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, अपना वंश आगे बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे उनके ईगो का एक हिस्सा होते हैं। आगे जाके आप देखते हैं जब समय बदलता है तो लोग इतने बच्चे पैदा नहीं करते हैं और धरती की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, कम लोग हो जाते हैं धरती पे। जितने कलयुग के समय में होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कलयुग में ही होते हैं। तो राम और सीता की कहानी क्यों यूनिक है? क्योंकि पहली बात तो वो भी पैदा हुए थे तो डिसेंडिंग त्रेता में पैदा हुए थे, यानी कि उतरते हुए त्रेता में पैदा हुए थे। और उस वक्त रावण की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा आगे आ गया था रावण, और अगर वो ज़िंदा रहता तो वो मरने की भी उसकी तो चाहना नहीं थी, कुछ ना कुछ वो लगा ही रहता किसी ना किसी जुगाड़ में। और वो क्या करता था, वो साधुओं को, सन्यासियों को, जितने भी संत थे, जितने भी अच्छे लोग होते थे, योगी, ऋषि मुनि, उन सबको जाके बहुत तंग करता था। वो ये चाहता ही नहीं था कि धरती पे कभी भी अच्छी वाइब्रेशंस होएं, प्यार की वाइब्रेशंस होएं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होएं, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस होएं। इसीलिए वो औरतों को भी अटैक करता था। सीता जी का अपहरण तो उसने बहुत समय के बाद किया था। शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण ने कौशल्या जी का भी, जो कि श्री राम की माता है, उनका भी अपहरण किया था। तो ये तो उन्हीं, फिर आप पढ़ोगे ना जब इन चीज़ों के बारे में, तभी आपको ये सारी स्टोरीज पता चलेंगी। जब आप श्री राम कथा में, सीता राम कथा में जितना आप डीप जाते जाओगे, जितना आप इसमें घुसते जाओगे, इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है, इतनी सारी बातें हैं कि आप हैरान रह जाओगे क्या क्या नहीं है। तो रावण ने तो बहुत पहले ही सारे नवग्रहों को अपने बेसमेंट में बंद कर लिया था। वो कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था, मांसाहारी, कैनिबलिस्टिक, इंसानों को खाने वाला नहीं। वो तो बिल्कुल ही बहुत ही हाई लेवल का, वो एक पागल टाइप का आदमी था जिसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। किसी साइको को अगर आप बहुत ज़्यादा शक्ति दे दो तो वो कैसा बन जाएगा। बट एट द सेम टाइम वो बहुत मैन्युपुलेटिव था, एट द सेम टाइम वो राक्षसों का राजा था, उसको भी अपना राक्षस राज चलाना था। उसकी माँ ने उसको जन्म ही सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उस वक्त वो चाहते थे कि राक्षसों का जो राज है वो आगे बढ़े, और इसीलिए उसकी माँ ने, कैकसी राक्षस राज की पुत्री थी और रावण को जन्म देने वाली उनकी माँ थी, और ऋषि विशर्व के साथ उन्होंने विवाह किया था, जानबूझ के किया था, क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र को जन्म देना चाहती थी। जन्म तो सिर्फ एक रावण को नहीं दिया था, रावण था, कुंभकर्ण था, और विभीषण था, और शूर्पणखा। और ये देखिए, एक पुत्र से राक्षसों का राज इतना फैलाया, और दूसरे पुत्र विभीषण ने उसी राक्षस राज को खत्म ही कर दिया और देवताओं का राज शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक भक्त था, एक शरणागत था जो श्री राम जी की शरण में आया था। तो दोस्तों, प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन गम लगा के, ग्लू लगा के अपने पति पत्नी के साथ, या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, या जो भी आपका जिसके भी साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ चिपक के बैठ जाओ। ये प्यार का मतलब नहीं है। जहाँ पे इस तरीके का प्यार होता है उसे प्यार नहीं, उसे अटैचमेंट कहते हैं। और आप ये समझिए, जहाँ पे मोह होता है वहीं पे दुख होता है, वहीं पे पीड़ा होती है, और वहीं पे बंधन होते हैं। वहीं पे आप दूसरों को बांध के चलते हैं और खुद भी आगे नहीं बढ़ पाते और दूसरा भी आगे नहीं बढ़ पाता। आपको लगता है कि अगर मैं अकेले रह गया या रह गई तो मेरा क्या होगा, भगवान मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरा क्या होगा। तो हम ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं और सहते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो डर जो होता है वही इंसान तो वैसे सोशल एनिमल है, और भगवान ने, इंसान भी एक जानवर ही है। आज मैं ये क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग शायद ये भूल चुके होते हैं कि वो भी एक तरीके के, एक प्रकार के जानवर हैं, लेकिन वो एक सोशल एनिमल हैं और उनके अंदर इनर वर्क करने की क्षमता होती है, जो कि शायद जानवरों में नहीं होती। वैसे तो कुछ बड़े मैजिकल जानवर भी हैं, जैसे जिन्होंने रामायण सुनाई है, काकभूसंडी जी, और श्री राम के साथ भी वो मिलते थे। वो तो हर युग में, हर त्रेता में श्री राम के जन्म लेने का इंतज़ार करते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो बड़े मैजिकल एनिमल्स भी हैं, या ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो जानवरों की फॉर्म में पैदा हुए हैं, जैसे हमारे गणेश जी हैं और हमारे हनुमान जी हैं।
इवन जितने भी रामायण में गरुड़ राज थे, जामवन थे, ये बहुत ही पावरफुल थे और ये बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स थे। तो यहाँ पे मैं पॉज करती हूँ दोस्तों, और अगर आपको पर्सनल सेशंस की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, you can check out the description box and you can write to me at thesunamoon@gmail.com. Kindly do not share your twin flame journey in advance with me, whatever you have experienced so far.